गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे बताने वाला हूँ, मैंने अंग्रेजी कैसे सीखा। 10-11 साल पुरानी कहानी है, बट बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे मैं आज भी देखता हूँ, लोग बोलता हूँ, "अरे! मेरे को स्पोकन इंग्लिश क्लास में जा रहा हूँ, मैं ये सीखने जा रहा हूँ, वो सीखने जा रहा हूँ।" मैंने बोला, "यार, ऐसा टाइम वेस्ट मत करना, स्पोकन इंग्लिश ये वो, उसी से कोई फ़ायदा नहीं है।" मैंने कैसे सीखा मैं बताता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम चर्च में गया, मैं अंग्रेजी चर्च में अटेंड करते थे, उधर ही मैं सेव हो गया, उधर उधर से मैंने बहुत सारी चीज़ परमेश्वर के बारे में सीखा और आगे बढ़ा अपनी लाइफ में। जब मैं अपनी जॉब जॉइन किया, एक सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव में, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, हिंदी मेरा थोड़ा टूटा-फूटा होना शुरू हो गया, बट मैं जैसे काम में जॉइन कर लिया, बहुत परेशान हो गया। इंग्लिश के बिना तो काम नहीं चल सकता, डॉक्टर से भी बात करना है, कस्टमर से बात करना है, क्लाइंट से बात करना है, बहुत परेशान होना शुरू हो गया। मैं चर्च में भी जाते थे, लोगों से बात ही नहीं करता है, लोग हिंदी या अंग्रेजी में बोलते थे, मैं तो मलयालम में, और उस चर्च में तो मलयालम बोलने वाला एक व्यक्ति, मैं किसी से एक साल बात ही नहीं किया। कुछ बोलना ही नहीं आता, कुछ कम्युनिकेट ही करना नहीं आता, कल्चर अलग, लोग अलग, बच्चे अलग, आदमी अलग है, औरत अलग, पता नहीं कैसे बात करूँ। मैंने खुदावंद यीशु के सामने रोना शुरू कर दिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ आज इसी टाइम में, आपसे बहुत सारे लोग, व्यक्ति सुनने के टाइम में आप सोचते होंगे अंग्रेजी सीखने के लिए आपको स्पोकन इंग्लिश क्लास में जाना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। आजकल आजकल का ट्रेंड क्या है अंग्रेजी सीखने के लिए? अंग्रेजी मूवी देखो और उसके नीचे क्या नाम है, सबटाइटल्स आता है। सबटाइटल्स देके सीखो। इससे अंग्रेजी तो आप नहीं सीखने वाला, थोड़ा बहुत समझेंगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद एनीवन। ऐसे सीख के कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो देखे-देखे लोग उल्टा-सीधा मूवी देख रहे हैं, उसके अलावा तो काम नहीं हो पा रहा। मैंने आपको एक बाइबल से एक सीक्रेट बता रहा हूँ। सीक्रेट है अंग्रेजी सीखने का सीक्रेट। आज ये वीडियो का भी टाइटल भी आपने देख के आए होगे ना, अंग्रेजी सीखने का सीक्रेट। मैं आज शेयर करता हूँ, बाइबल से एक बुक है, एक एक अध्याय से, बुक ऑफ जेम्स। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में नीचे आएंगे आपको। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1:5। If any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without रिप्रोच एंड इट विल बी गिवन टू हिम। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इफ एनी ऑफ यू लैक विजडम, अगर आप में से किसी को बुद्धि की कमी है, परमेश्वर यीशु मसीह से पूछो, प्रभु सबको देगा। मुझे अंग्रेजी का बुद्धि कम था। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, मैं बहुत बार देता हूँ, आप बहुत बार हम सोचते हैं अंग्रेजी बहुत कुछ ऐसा चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज है। अगर आपको हिंदी पता है तो उसमें कम्युनिकेट करते हैं, मलयालम में पता तो उसमें कम्युनिकेट करते हैं, अंग्रेजी में पता तो आप अंग्रेजी में कम्युनिकेट करते हैं। दैट्स इट। बट एक टाइम, बहुत जगह काम के लिए, ऑफिसेस में, व्यवसायों में, अलग अलग जगह में आपको बहुत जरूरत है अंग्रेजी का, है ना? आप भी एक्सपीरियंस किया होगा। आप सोचते हैं यार कैसे होगा, क्या होगा। आप खुदा यीशु मसीह की ऑल्टर में जाके, अपनी कलीसिया में जहां भी आप अटेंड करते हो, बस रोइए। मैं ऑल्टर में जाके रोते थे खुदा के प्रेजेंस में। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, बहुत कुछ करते थे, बट आई आई रेड दिस वर्ड। मैंने वर्ड पढ़ा, विश्वास किया और अपने अंदर ले लिया। आस्क एंड इट विल बी गिवन। तो पूछना, बुद्धि की कमी है तो पूछना। मेरे पास उस बुद्धि की कमी था, मैंने खुदा यीशु से पूछा, उसने मुझे दिया। आज आपको मेरा लाइब्रेरीज में दिखाता हूँ। मैं, मेरे पास कम से कम 100 से अधिक अंग्रेजी की बुक्स है, जिसमें मैंने पढ़ चुका हूँ। मैंने बेनिहिन का बुक पढ़ा हूँ, ऑरल रॉबर्ट्स का बुक पढ़ता हूँ, माइक मार्डो का बुक पढ़ता हूँ, डांगन विलियम्स का बुक पढ़ता हूँ, पॉल युंगिचो का बुक पढ़ता हूँ, उस डेरिक प्रिंस का बुक पढ़ता हूँ, सब, और बहुत सारे ऑथर्स का बुक पढ़ पा रहा हूँ। अंग्रेजी पता है तो आपको एक भी एक क्वालिटी है दैट बहुत सारे ऑथर्स का, जैसे हिंदी भाषा में बहुत सारे गुड बुक्स की बहुत कमी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा नहीं, बट अंग्रेजी लोग बहुत लिखा है बुक्स। और अंग्रेजी भाषा जो वर्ल्ड वाइड नॉन लैंग्वेज है, उसमें लिखता है, इसमें आप बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। और बाइबल भी अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दो। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, एक वर्ड ऑफ इट, बट आस्क ऑफ गॉड। जाके खुदा से बोलो, ऑल्टर में खड़े होकर, लॉर्ड आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, फादर लॉर्ड आई वांट टू नो, मैं कैसे सीख पाऊं पिता परमेश्वर, हेल्प मी। जो आप, और एक और बात, जैसे मैंने मैंने आपसे ये वर्स शेयर करने का प्लान नहीं रखा था, बट जैसे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी, एक और बात मेरे को याद आ गया, एक और चीज़ परमेश्वर ने मेरे द्वारा करता था। मैं अंग्रेजी में अकेला प्रार्थना करता था। अंग्रेजी में अकेला प्रार्थना करने के टाइम में आपको किसी का डर नहीं है, किसी का पूछताछ नहीं है, कोई ग्रामर क्या होगा, कुछ नहीं। जो भाषा आप अंग्रेजी में पता है, जस्ट स्टार्ट प्रेइंग। आप जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, जस्ट टेलिंग लॉर्ड, जो आपको पता है, फादर लॉर्ड, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू अंडरस्टैंड, ग्लोरीफाई हिम, थैंक हिम। और एक दिन आप सीखेंगे अच्छे से,
और किसी को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, बट आप और आपकी परमेश्वर एक कमरे में आप बैठो, प्रभु परमेश्वर से मांगो, लॉर्ड आई वांट टू सी, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू अंडरस्टैंड, मुझे आपके बारे में समझना है, ये लैंग्वेज, ये भाषा मुझे चाहिए। और उसके साथ एक परमेश्वर से भी बोल दो, प्रभु अगर सीख पाएंगे तो मैं उस जगह जाके प्रचार कर पाऊंगा। दूसरी स्टेट्स में जाने के टाइम मेरे को अपनी भाषा में बोलने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी में बोलेंगे तो लोग ट्रांसलेट कर पाते हैं। मेरा इच्छा है प्रभु, ये आपके सच मन से इच्छा रखो। कुछ लोग तो सोचता है अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, बहुत जगह कॉलिंग आता है ना, अमेरिका, कनाडा, यूरोप का ही कॉलिंग आता है, उस पर्पस से मत पूछना। बहुत सारे लोग जिनको अंग्रेजी भी पता है और पैसा भी है बट उनका वीज़ा नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोगों ने ड्रीम बना रखा है ज़िंदगी में, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, उधर सेटल होना है। वो आपका ड्रीम नहीं रख लीजिए, जहां आपको परमेश्वर यीशु मसीह ने भेजा गया उसी जगह में मिनिस्टर कर लीजिए। और इफ प्रभु आपको लेके जाना चाहते हैं अलग अलग देशों में, उधर भी आपको खुदा लेके जाएगा। मैं घमंड के साथ नहीं बता रहा हूँ, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। प्रभु आपको जिस देश के लिए बुलाए उधर उधर फेथफुल रहिए, जिस विलेज में बुलाए उधर फेथफुल रहिए, जिस गांव में बुलाए उधर फेथफुल रहिए। लॉर्ड विल पिक यू इन द राइट टाइम। जब आपका टाइम खुदा ने जो सेट कर रखा आपके लिए, उसकी टाइम पे वो आपको ऊपर करेगा। अंग्रेजी, बाय द वे, अंग्रेजी जिसको बोलना आता है, ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ बंदों को मैं जानता हूँ। अंग्रेजी बहुत बोलता है, गरीब को भी मैं जानता हूँ। अंग्रेजी बोलने से आपका कमाई नहीं बढ़ने वाला है, अंग्रेजी बोलने से आपका पास बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं आने वाला है। वो दिमाग नहीं, इट्स जस्ट ए लैंग्वेज, आप समझ नहीं बात। बट मैंने दोनों बात बता दिया, हाउ टू लर्न, एंड इतना इंपॉर्टेंस भी मत देना, इट्स जस्ट लैंग्वेज। आपको बहुत सारे बेवकूफ़ मिलेंगे बोलने वाले, जिसको एबीसीडी भी पता नहीं है, मतलब समझदारी ज़िंदगी का, एबीसीडी नहीं, जो ज़िंदगी की समझदारी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बंदे मिलेंगे। यूजलेस मिलेंगे, समझदार मिलेंगे, बट बेनिफिट भी मैंने बता दिया। बहुत सारे अच्छा बुक्स पढ़ सकते हैं आप, बहुत सारे प्रचार आप सुन सकते हैं। इट इज़ ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और बहुत कुछ आशीष अनुग्रह लैंग्वेज है। सो व्हाट इज़ द की, व्हाट इज़ द की, टेल मी, की क्या है? की है जेम्स चैप्टर 1 and 5, आस्क ऑफ मी। प्रभु मेरे को बुद्धि की कमी है, परमेश्वर ये वर्ड में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पिता परमेश्वर मुझे समझना है, आई वांट टू लर्न। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो बेवकूफ़ किसी दुनिया के सामने हो सकता है बहुत समझदार नहीं है, पर जो परमेश्वर यीशु ने मुझे जो सिखाया, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ ना। आई वांट टू प्रे रियली। अगर इफ़ यू वांट टू लर्न, आपको अंग्रेजी सीखना चाहते हो, मैं आपको मसा करूँगा इस टाइम, उस नया भाषा, केवल अंग्रेजी नहीं, विच एवर द लैंग्वेज यू वांट टू लर्न। हो सकता है आपको और कोई भाषा सीखना, आप फ्रेंच सीखना चाहते होंगे, आप चाइनीज़ मंदारिन सीखना चाहते होंगे। आज बोल दे, परमेश्वर मैं ये भाषा सीखना चाहता हूँ, आज मुझे भाषा सीखने के लिए एक मसा कर दे। लॉर्ड, my Jesus, Lord, when I cried in front of you, Lord, you taught me how to pray. You taught me how to read. You taught me how to speak. You gave me confidence, Father, Lord. You gave me understanding, Father, Lord. You gave me wisdom. Lord, I pray the same kind of wisdom, the same kind of understanding, Father, Lord, which you gave to me to learn and understand this language and to speak, and without any problem, Father, Lord. I pray you will give them same understanding, same kind of anointing, Father, Lord. Lord, when I talk to many people, Lord, who is born and brought up in this part of the country, who went to good schools, Father, Lord, but Lord, they don't have good vocabularies, they may not have they don't have good words, Father, Lord. But Lord, when I learned from many books of men of God, which you have allowed me to read, Father, Lord, I learned many vocabulary, many words, many things which people don't even know, don't understand, Father, Lord. I am able to grasp, Father, Lord. I pray, Spirit of God, let this men of God, let this women of God, let all the people, those who are watching me right now, Lord, I pray a same kind of anointing on them, Father, Lord, as they are going to read wonderful books written by many men and women of God, Father, Lord. I pray that, Lord, they will be able to understand, they will be able to learn, they will be able to grasp, they will be able to impart in the days to come, Lord, through the language of English or through any language which they want to learn, Father, Lord. I pray you will give them an anointing, you will give them a specific anointing, Father, Lord. Lord, those who believe in it, Father, Lord, are going to receive it. Those who consider this as just a gimmick, just a fun part of it, or nothing is going to work, I know, Lord, nothing is going to work on them, Father, Lord. But those who believe, I pray, Spirit of God, they are going to learn, they are going to understand, and they are going to come with this kind of testimony that, Lord, I was foolish, but now I am wise. I was not able to understand, I was not able to grasp anything, but today I am able to learn, today I am able to receive, today I am able to teach.
पिता, मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, टीच करने के लिए, प्रीच करने के लिए एक मस्सा को रिलीज करता हूं पिता परमेश्वर। तेरी तेरी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो बच्चा, जो आदमी, जो औरत इस वर्ड पे विश्वास करता है, आई रिलीज दिस वर्ड दैट विजडम विल बी गिवन टू देम इन जीसस क्राइस्ट माइटी पावरफुल वंडरफुल नेम आई आस्क, आमीन। हैव ए गुड डे। आपका दिन परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे, और बिना डर से, बिना बिना हिचकिचाहट से आप खुदावंद यीशु के प्रोसेस में जाइए। ही विल गिव यू द विजडम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।